सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु अंगद देव जी और हुमायूं सम्राट की साखी सुनाने जा रहे हैं। हुमायूं ने गुरु नानक देव जी के बारे में सुना था। लाहौर में हुमायूं को अपने दरबारियों से जानकारी मिली कि गुरु नानक ने इस दुनिया को छोड़ दिया है और उनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव खडूर साहिब में रह रहे हैं। हुमायूं ने गुरु से मिलने के लिए खडूर साहिब की ओर बढ़ने का फैसला किया। जब हुमायूं खडूर साहिब पहुंचे तो वह महान गुरु की महिमा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय गुरु अपने दिव्य ज्ञान शिष्यों को पढ़ा रहे थे। जब बादशाह ने गुरु के दरबार में प्रवेश करने की कोशिश की तो सेवकों ने उसे रोक दिया। उन्हें बुरा लगा और वे गुस्से में जबरदस्ती गुरु के दरबार में घुस गए और गुरु के सामने खड़े हो गए। गुरु के सामने झुकने के बजाय उसने गुरु पर हमला करने के लिए अपना हाथ अपनी तलवार की मूठ पर रखा और उसे बाहर निकाल लिया। वह इतना क्रोधित था कि वह गुरु का सिर काट देना चाहता था। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुमने शेरशाह सूरी का सामना किया था उस समय तुम्हारी तलवार कहाँ थी? वहाँ तुम्हारी ये तलवार म्यान से निकालने का साहस न हुआ। यदि तुम इतने बहादुर हो तो तुम्हें इसी तलवार से शेरशाह सूरी का सिर काट देना चाहिए था। फकीरों पर तलवार चलाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। तुम काया बनकर युद्ध भूमि से चले गए और अब हमें अपनी वीरता दिखा रहे हो। ये शब्द सुनकर हुमायूं ने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। उस समय हुमायूं की विदुषी बहन भी उसके साथ थी। वह गुरु के सामने झुकी और उनसे हुमायूं को क्षमा करने का अनुरोध किया। हुमायूं ने भी गुरु को आदरपूर्वक प्रणाम किया। उसे ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत पर शर्म महसूस हुई। उन्होंने गुरु से आध्यात्मिक सहायता के लिए अनुरोध किया। गुरु ने कहा, जो शासक भगवान को भूल जाते हैं और गरीबों को कुचलते हैं, वे सभी शक्तियों से वंचित हो जाते हैं। यदि तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो अवश्य प्राप्त करो। अपनी प्रजा पर दया दिखाओ और हमेशा सौहार्दपूर्ण रहो। भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं जो दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। गुरु के ये वचन सुनकर हुमायूं प्रसन्न हुआ और अपनी बहन तथा अन्य मंत्रियों के साथ लाहौर के लिए प्रस्थान कर गया। गुरु से मिलने के बाद हुमायूं ने खुद को बदला हुआ महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वह कायर था और यही उसकी हार का मुख्य कारण था। उन्होंने महसूस किया कि केवल वे ही बहादुर हैं जिन्होंने अपने से बड़े शत्रु का सामना किया है। एक फकीर जो निहत्था था और हानिरहित था को मारने के लिए तलवार निकालना बहुत बड़ी कायरता का कार्य था। गुरु के उन वचनों ने उसे ऐसा बदल दिया कि वह दोबारा भारतवर्ष का राजा बन गया। साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।